नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हंसराज जहांगीर है और मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाई शुड वी टेक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। मतलब हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मतलब कि फूड सप्लीमेंट्स। तो इसके लिए चलिए हम एक पीपीटी देखते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ है। इससे पहले इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे घर होते हैं, उन घरों में सबसे बड़ा घर होता है। घरों के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं और उन कमरों के अंदर मतलब घर बना होता है कमरों से, रूम से। और रूम्स बने होते हैं ईंटों से और ईंटें बनी होती है मिट्टी से। इसी तरह हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर बना हुआ होता है अंदर बहुत से सिस्टम से। और वो सिस्टम किन से मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं कुछ अंगों से, ऑर्गन से। और वो ऑर्गन्स जिस चीज़ के बने होते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू। और जो टिश्यू मिलकर बने होते हैं जिनसे, वो उनको बोलते हैं सेल्स। तो जैसे हर घर घर को बनाने के लिए छोटी से छोटी इकाई होती है मिट्टी, रेत। वैसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई एक सेल होती है और बहुत से सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज बहुत से मिलके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और चार पांच अंग मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र और भी ऐसे बहुत से सिस्टम। और वो सब सिस्टम मिलके हमारा एक शरीर बनता है। जैसे हमारे घर में होता है कि रेत से मिलके ईंटें बनी होती हैं, सब कुछ रेत से बना होता है और ईंटों से रूम बन जाता है और रूम से रूम रूम मिलके घर बन जाता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हमने ये चीज़ समझी, तो अब हम समझते हैं दो इंडस्ट्री के बारे में। एक होती है इलनेस इंडस्ट्री, जो कि हम बहुत जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो कि इतने सारे अस्पताल खोल रखे हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, वो की इलनेस इंडस्ट्री है। और एक है वेलनेस इंडस्ट्री, जो कि सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स पर काम करती है। देखते हैं इन दोनों इंडस्ट्री में क्या अंतर है। इलनेस इंडस्ट्री अंगों और सिस्टम पर काम करती है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि शरीर के अंदर अंग होते हैं और अंगों से सिस्टम बना हुआ होता है। तो इलनेस इंडस्ट्री अंगों और सिस्टम पर काम करती है, जैसे कि घर के अंदर रूम और पूरे घर पे काम करना। और ऐसे ही वेलनेस इंडस्ट्री सेल एंड टिश्यूज पर काम करती है। मतलब वेलनेस इंडस्ट्री छोटी इकाई पे काम करती है, टिश्यू और सेल पे। जैसे कि घर के अंदर देखा जाए तो ईंटों पे और रेत पे, रेत की क्वालिटी पे। और हम सब लोग जानते हैं कि घर के अंदर अगर ईंटें क्वालिटी की है और वो एक अच्छी क्वालिटी की रेत से बनी हुई, अच्छे तरीके से पकी हुई ईंटें हैं, तो हमारा घर भी अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा, बढ़िया घर बनेगा। तो ये अंतर है इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री हमारे सिस्टम और अंगों पे काम करती है, जबकि वेलनेस इंडस्ट्री फूड सप्लीमेंट के द्वारा सेल एंड टिश्यूज पर, मतलब छोटी इकाई पे काम करती है, जैसा कि हमने देखा। और अंतर देखते हैं वेलनेस और इलनेस इंडस्ट्री में। इलनेस इंडस्ट्री फार्मा यानी केमिकल दवाइयों से मिलकर बनी हुई चीज़ों से हमारे अंगों और सिस्टम पर काम करती है। वेलनेस इंडस्ट्री वहाँ पे पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। उन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। और इसमें अंतर देखें तो इलनेस इंडस्ट्री इलाज इलाज है। इलनेस इंडस्ट्री में आपकी कोई दिक्कत का इलाज है। अच्छी सेहत में कोई मतलब नहीं है, आपको कोई दिक्कत हुई उसका इलाज किया जाएगा। आपकी सेहत उसके बाद कैसी भी हो, ज़्यादा खराब हो या कुछ और दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट जिस प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द इलाज करना होता है इलनेस इंडस्ट्री का। वेलनेस इंडस्ट्री वहीं पे बचाव का काम करती है।
कि आपको कोई बीमारी ना हो, अगर कुछ है भी तो उसका इस तरीके से इलाज करें कि उसका कोई आगे जाके नुकसान ना हो और आप पूरी तरीके से बचे हुए रहें बीमारियों से, बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से। और इलनेस इंडस्ट्री दवाइयाँ यानी रोगी को दी जाती है, लक्षण का इलाज होता है। हमारे कोई दिक्कत होती है तो उसके लक्षण का इलाज किया जाता है, दिक्कत ठीक हो या ना हो लेकिन उसके लक्षण का तो इलाज किया जाता है। डॉक्टर बीमार होने पर काम आता है, ये हम सबको पता है। जबकि वेलनेस इंडस्ट्री स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का काम करती है, कारण का इलाज करती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो वो दिक्कत छोटे से छोटे लेवल पे किस चीज़ के कारण हो रही है उसके इलाज पर काम करती है। तो ये हमने अंतर देखा इलनेस इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इलनेस इंडस्ट्री हमारे सिस्टम और हमारे अंगों पर काम करती है, यानी कि जैसे घर में देखा जाए तो रूम्स पे और पूरे घर पे काम करती है। जबकि वेलनेस इंडस्ट्री ईंट और रेत की क्वालिटी पे, ईंट की क्वालिटी पे, यानी सेल्स एंड टिश्यूज, शरीर के अंदर सेल्स एंड टिश्यूज पे काम करती है, छोटी इकाई पे काम करती है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर ईंटें क्वालिटी की है और अच्छी क्वालिटी की रेत से मिलके बनी हुई है तो घर ऑटोमेटिकली मजबूत बनेगा और लंबा चलेगा, एक अच्छा घर हम निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने सेल्स एंड टिश्यूज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, अच्छी क्वालिटी की उनको चीज़ दें, तो हमारा शरीर लंबा टिक सकता है और एकदम स्वस्थ रह सकता है। तो ये अंतर था एलनेस एंड वेलनेस एंड इलनेस इंडस्ट्री का। और अभी जो प्रिडिक्शन हो रही है कि अभी के टाइम पे इलनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पर है, बहुत ज़्यादा चल रही है। हम जहाँ भी देखते हैं अस्पताल दिख जाते हैं, हॉस्पिटल दिख जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल दिख जाते हैं। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जितनी इलनेस इंडस्ट्री चल रही है उससे 3 गुना वेलनेस इंडस्ट्री चलने वाली है आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। तो हमारा टॉपिक था वाई शुड वी टेक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, तो उस पर हम आगे बात करते हैं। हमने दोनों इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लिया। ये हमने देखा कि हम किस तरीके से छोटी से छोटी इकाई पे काम करके हमको स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारे स्वस्थ रखने के लिए खाली इतना ही ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे तरीके से करें। तो हम देखते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। स्वस्थ जीवन का राज छुपा हुआ है 70% पोषण में, जो कि हमने अभी वेलनेस इंडस्ट्री से पोषण लेने की बात करी। 70% पोषण का रोल रहता है और 30% व्यायाम का रोल रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारे मसल्स को कार्यरत रहने के लिए। तो अच्छे जीवन का राज छुपा हुआ है 70% पोषण में और 30% व्यायाम में। आइए जानते हैं पोषक के बड़े जानकार क्या कहते हैं। शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है 7 पोषक तत्व। देखते हैं वो 7 पोषक तत्व क्या है। पहला है पानी, जो कि हम सब जानते हैं। दूसरा है फैट, जो कि हमारे घी, बटर और तेल से मिलता है। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी अनाज, आलू और ब्रेड वगैरह इनसे मिलता है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, ये सब हमारे 7 तत्व शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है। हर दिन, हर रोज हमारे शरीर को मिलने चाहिए। भूख लगने पर हम जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं, जो कि अक्सर फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है। हम चपाती बनाते हैं वो अनाज से बनी हुई होती है, रोटी बनाते हैं वो अनाज से बनी हुई होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत से होते हैं। और उस पर हम घी लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, तो उसमें इतना सारा तेल होता है, ये होता है। तो हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ें हमारे जीभ के खाने के लिए, जीभ को जो पसंद है वो कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ और फैट से बना हुआ चीज़ें पसंद है। तो हम दिन भर, हर दिन जो खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती है। मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जितनी मिलनी चाहिए। और प्यास लगने पर हम पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, तो हमारे पानी की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। पर शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, जो कि हमने भी 7 तत्वों की बात करी,
ये चार तत्व है कि न तो हमको भूख लगती है और न ही प्यास लगती है। और पीवीएमएफ यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर को सही मात्रा में रोजाना नहीं लेने पर हमें मिल रही है कुछ यादगार निशानियाँ। अभी हम देखते हैं हमने क्या सीखा। वेलनेस इंडस्ट्री एंड इलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री हमारी छोटी से छोटी इकाई पे काम करती है और हमारे शरीर को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए काम आती है। इलनेस इंडस्ट्री वहीं पे हमारे शरीर में जो भी दिक्कत आई है उस दिक्कत को सही करने में लगी रहती है। ठीक। और हमें शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक अच्छा शरीर पाने के लिए हमें 70% पोषण और 30% व्यायाम की ज़रूरत है। और पोषण के जानकर क्या कहते हैं कि हमें 7 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। क्योंकि पानी हम पी लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाना खाने से और फैट खाना से मिल जाता है जो कि हमें अच्छा लगता है और हम दिन भर खाते रहते हैं, उससे फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। परंतु पीवीएमएफ, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, हमें ना तो उसकी भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो उसकी कमी हमारे शरीर के अंदर रहती है। और उसकी कमी के रहते हमारे शरीर में क्या निशानियां छोड़ जाता है हमारा शरीर इसकी वजह से, देखते हैं। समय से पहले झुर्रियां हमारे आने लगती है, बहुत सी दवाएं लेने की मजबूरी हो जाती है, मोटापा हमें देखने को मिलता है या फिर हम पतले हो दिखते हैं, हृदय की बीमारियां हमको घेर लेती है। ये सब दिक्कतें हमें पीवीएमएफ, ये 4 पोषक तत्व है, पूरी तरीके से हमारे शरीर को नहीं मिलने से दिक्कतें आने लगती हैं। तो अब हमारे सामने दो बड़ी चुनौती हैं। पहली, रोजाना 7 पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना है। हम 3 पोषक तत्व तो आराम से ले लेते हैं, बाकी पीवीएमएफ जो कि हमें इतना नहीं मिल पाता है, तो हमारे पास पहला यही चैलेंज है, पहले यही चुनौती है कि हमें रोजाना 7 पोषक तत्व को सेवन करना है। दूसरा, उन पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण करवाना है। हमारे शरीर में कुछ चीजें हम ले लेते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से अंदर अवशोषित नहीं हो पाती है। तो पहले तो हमें 7 पोषक तत्वों को रोजाना लेना है सही मात्रा में, और उन पोषक तत्वों को अंदर अवशोषित भी करवाना है। ये 2 चैलेंज हमारे पास है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन चुनौतियों का सॉल्यूशन क्या है, देखते हैं। इन दिक्कतों का सॉल्यूशन है न्यूट्रिशन विज्ञान, यानी वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस क्या करती है, जैसा कि हम देख सकते हैं, न्यूट्रिशन साइंस की मदद से खाद्य पदार्थों और पौधों में मौजूद पोषक तत्वों और फाइटो केमिकल्स को उनके गाढ़े और शुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी पौधों से जो भी हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए उनको निकाला जाता है, उसको न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं। उसको स्वस्थ, शुद्ध और गाढ़े रूप में निकाला जाता है। कोई भी दूसरी चीज़ नहीं निकली जाती है। जो चीज़ हमारे शरीर को चाहिए वही चीज़ पौधों से ली जाती है, फलों से ली जाती है। ये एक्सट्रैक्ट्स शरीर में बेहतर अवशोषित होते हैं, क्योंकि और भी कुछ नहीं निकाला जाता, जो हमारे शरीर को चाहिए वही निकाला जाता है, तो वो अच्छे से अवशोषित होते हैं क्योंकि उसमें कोई भी बाधा पहुंचाने वाले तत्व और अशुद्धि नहीं होती है। ये हमने देखा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर के साथ साथ और भी कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखते हैं वो पोषक तत्व और क्या क्या प्रदान करते हैं और किस लिए प्रदान करते हैं। मैं आपको बता दूं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का हम देखते हैं क्या रोल होता है। सूर्य की किरणों से फलों और सब्जियों पर छिड़के गए पेस्टिसाइड आदि कई कारणों से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं रहते हैं और हमारी कोशिकाओं और ऊतकों को, यानी सेल्स एंड टिश्यूज को नष्ट करते रहते हैं, जो कि हमने बात करी थी, छोटी सी छोटी इकाई पे काम करते हैं। तो ये फलों और सब्जियों पे पेस्टिसाइड छिड़कने से और हवा में प्रदूषण के कारण हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स चले जाते हैं और हमारी छोटी इकाई सेल्स और टिश्यूज यानी ऊतक और कोशिकाओं को नष्ट करते रहते हैं। तो इनके लिए एंटीऑक्सीडेंट से युक्त
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो भी जो बात हो रही थी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर के अलावा और भी हमको और तत्व देते हैं, वो है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमारी कोशिकाओं और ऊतकों को होने वाले इन नुकसानों को रोक सकते हैं। यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर तो हम आराम से ले लेते हैं, उनके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में होते हैं, जो कि हमारे आसपास के वातावरण के कारण आने वाले टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड, मतलब फलों और सब्जियों में छिड़कने, हानिकारक तत्व छिड़कने से उनसे हमारे शरीर में आने वाले तत्वों से हमारे कोशिकाओं को, सेल्स एंड टिश्यूज़ को दिक्कत होती है, उनको रोकने के लिए, उनको मतलब सही तरीके से रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में होते हैं। आगे हम देखते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि उत्तम सेहत और बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए। ये हमने देखा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमारे भोजन का ही हिस्सा है, हाँ, क्योंकि ये पौधों और फलों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनसे निकाला जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। इनमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं होता है, जो कि हमने देखा है। हम में से, इसके अलावा भी हम में से बहुत से लोग को लगता है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं है। भाई, क्या ज़रूरी है? जल्दी क्या है? अभी मेरे को लेने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे बदलावों को पलटाना मुमकिन नहीं है। हम अभी सोचते हैं कि अभी हमको ये चीज़ लेने की ज़रूरत क्या है, हमें 7 पोषक तत्व चाहिए, हमें 3 आसानी से मिल जाते हैं, और 4 ऐसे तत्व है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जो हमें पूरे जितने हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। और हमको ये चीज़ पता है, लेकिन हमको लगता है कि अभी हमको इसको लेने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे बदलावों को पलटाना मुमकिन नहीं है। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव हो जाते हैं। हमारा रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी क्षति को पलटाया नहीं जाता। हमारे आँख के अंदर रेटिना होता है, जिससे हमें देखने में आसानी होती है। अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको पलटाया नहीं जा सकता। और देखा जाए तो हमारे हृदय की संरचना यदि बिगड़ जाए तो उसे पूरी तरीके से पलटाया नहीं जा सकता। मतलब हृदय जिस संरचना में है, उसकी संरचना में हमने पूरे पोषक तत्व नहीं जाने से उसकी संरचना में बदलाव आ गया, तो उसको पूरी तरीके से सही नहीं किया जा सकता। वैसे ही आंखों के अंदर रेटिना अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे सही नहीं किया जा सकता, पलटाया नहीं जा सकता। इसलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना शुरू करने में हमें एक दिन भी देरी नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है ना, कुछ लोगों को लगता है ना कि हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अभी क्यों लेना चाहिए, क्या जल्दी है? तो ये बदलाव ऐसे होते हैं जो इनको वापस सही नहीं किया जा सकता, और हमारी लापरवाही के कारण हमारे अंदर ये क्षति हो जाती है और उसको पलटाया नहीं जा सकता। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेने के लिए एक भी दिन की देरी नहीं करनी चाहिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का सेवन हमारे लिए विकल्प नहीं, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अभी के टाइम के अंदर जो पोषक तत्व जितना हमारे शरीर को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। उल्टा हमारे फलों सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड छिड़कने से टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और हमारे आसपास के वातावरण के कारण भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे छोटी इकाई, सेल्स एंड टिश्यूज, ऊतक और कोशिकाओं को नष्ट करता रहता है। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमारे पोषक तत्व तो देता ही देता है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है, जो हमारे नष्ट हुए हुए कोशिकाओं को सही करता है या उन्हें नष्ट होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।